हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज हम आपको ऐसे किसान से मिलाते हैं जो बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे थे, लेकिन खेती से इतना ज़्यादा लगाव है। आज इनके पास हम यमुनानगर में आए हैं और इनसे मिलाएंगे। इन्होंने सभी फ्रूट्स के पेड़ भी लगा रखे हैं और सरसों की भी बहुत विशेष वैरायटी इनके पास है। और पॉपुलर के बारे में बहुत काफ़ी नॉलेज रखते हैं, बहुत दिनों से पॉपुलर की भी खेती करते हैं। और इनके पास लेटेस्ट वैरायटी भी हम आपको दिखा देंगे, 11, 12 और 13 के पेड़ जो इन्होंने खुद एक परीक्षण करा, थोड़ी सी दूरी में लगा के किसकी ग्रोथ ज्यादा है। तो पूरी चर्चा होगी और ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए एक तरह की ऊर्जा का स्रोत है जो किसान भाई नौकरी करने के बावजूद अपने खेत में नहीं आते। इन्हें खेती से इतनी मोहब्बत है। देखो यहीं इन्होंने अपना फार्म बना रखा है। यहाँ पे ये अपना आते हैं, सुबह से शाम तक यहीं रहते हैं। देखो खेत में इन्होंने बहुत अच्छा अपना वो बना रखा है। तो पूरी चर्चा होगी, इनसे मिलाते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार सर। ठीक हो जी? जी सर ठीक है। जो एक किसान भाई आपको देख रहे हैं ना, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दो जी। जनाब मेरा सबको नमस्कार। जो जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हाँ जी, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी। आप थोड़ा ये जगह का नाम क्या है और आपका नाम कौन सा जिला है आपका? मैं जनाब हरियाणा में यमुनानगर जिले में मेरा निवास स्थान है। जी जी। और गांव मेरा गढ़ी सिकंदरा है जी। गढ़ी सिकंदरा के रहने वाला कृष्ण चंद मेरा नाम है जी। मैं एसडीओ की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा जी। और मैं खेती में शुरू से ही मेरा लगाव था। अच्छा जी। मैंने भिन्न भिन्न किस्म के फलों के पेड़ भी लगाए हुए हैं। हर किस्म का मुझे चाव है अच्छे अच्छे बीज पैदा करने का, और पॉपुलर के बारे में भी मैं बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। अंकल जी थोड़ा सा आप नौकरी के बारे में बताओ, कौन से सन में आपकी नौकरी लगी थी? मेरी 1980 में मैं नौकरी में ज्वाइन किया था। अच्छा जी। और 2014 में मैं रिटायर हुआ। बहुत बढ़िया। और परिवार में कौन कौन है अंकल जी? मेरे 2 लड़के हैं। अच्छा जी। और 2 लड़के हैं। अच्छा जी। वो भगवान की कृपा से अच्छी जगह जो है ना एडजस्ट हो गए। बड़ा नौकरी करता है लड़का और छोटे वाला मेरे साथ खेती में मेरे साथ रहता है। अंकल जी पॉपुलर की खेती कब से कर रहे? हम 1990 से पॉपुलर की खेती में इंटरेस्ट रख रहे हैं। अच्छा, लगा रहे हैं और पनीर का काम भी करते हैं। बहुत बढ़िया। और G3 और G48 से हम शुरू हुए थे जी। और आज हमारे पास हम 5 किस्मों की जो है ना पॉपुलर की पनीरी करते हैं जी। WSL 109, WSL 111, 10 और WSL 113। तो पॉपुलर की खेती को आप इन खेती से क्या अलग पा रहे हो, क्या या किसान के लिए फायदे का सौदा जी? हाँ जी। अच्छा जी। ऐसे है जी, मैं उन किसान भाइयों को या सर्विसमैन आदमी को ज़्यादा बताना चाहूँगा जी कि जैसे हम नौकरी करते खेती की तरफ ध्यान कम दे सकते हैं जी। तो पॉपुलर की जो है ना ये इसमें कम मेहनत करनी पड़ती है जी। और प्रॉफिट जो है ना अगर अच्छी वैरायटी या सही डिस्टेंस के ऊपर लगाया जाए जी तो ये उससे मैं तो ये समझता हूँ भी शायद 2 गुना से भी ज़्यादा जो है ना उसकी इनकम दे सकता है। दे देगा जी बिल्कुल। और हम अपने खेतों को भी अपने आप मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंकल जो नौकरी कर रहे हैं आज के टाइम में या कोई भी आदमी अपनी खेती की तरफ को ध्यान नहीं दे रहा, खेती को ये मान दे कि घाटे का सौदा है, लेकिन खेती कभी घाटे का सौदा नहीं अगर इसे आप सही ढंग से करें। ऐसे सर मैं खेती से भी जुड़ा रहा हूँ जी जी। और लगातार खेती भी कर रहा हूँ सर्विस के अलावा जी। ठीक है, मुझे जो है ना नौकरों से या मजदूरों से खेती का काम करवाना पड़ा जी जी। लेकिन कभी भी मुझे तो जो है ना जी ये घाटे का सौदा नहीं लगा जी। सिर्फ अपनी मेहनत और लगन की बात होती है। यदि जो आदमी मेहनत और लगन से करता है, प्रॉपर बढ़िया वैरायटी लगाता है, बढ़िया किस्म के बीज लगाता है जी जी। और उसकी सही तरीके से देखभाल करता है तो कोई घाटे का वो नहीं है। और इसमें कोई ज्यादा रिस्क भी नहीं है जी जी। कोई किसी बात का डर भय भी नहीं होता। खेती ओपन है जी। बिल्कुल है। हाँ, मेहनत तो इसमें करनी पड़ेगी। मेहनत तो जनाब करनी पड़ती है। अंकल जैसे ये पॉपुलर का अप डाउन चलता आ रहा, तो आप तो बहुत दिन से जुड़ रहे, तो कितने दिन तक ये अप रहता है, कितने दिन तक डाउन रहता है, थोड़ा इसके बारे में? ऐसा है जी, मेरे तो अपने व्यू के हिसाब से तो जी जी। ये ऐसा है जी, कुछ टाइम के लिए जो है ना जी डाउन रहता है जी जी। वो भी कुछ कारण होते थे। मुझे लगता है फ्यूचर में शायद ये डाउन ना भी आए ज्यादा। अच्छा जी। क्योंकि इतनी इंडस्ट्री लग चुकी है, डिमांड के से पहले इंडस्ट्री कम होने से जो डिमांड ज्यादा आ जाती थी
तो थोड़ा सा इसमें स्लम्प आ जाता था। जी जी लेकिन अब मुझे शायद लगता नहीं, 100 200 300 400 ऐसा अंदाजा, कभी ज्यादा ही पॉपुलर ज्यादा हो गया तो मैं नहीं कह सकता। अबल में तो इतना घाटे का सौदा नहीं शायद नहीं, रहेगा। फैक्ट्रियां काफी बढ़ गई, प्लाईवुड की ये मान के चलो डिमांड भी बढ़ती जा रही है। उसी वजह से डिमांड ज्यादा जी, है। जी, अगर थोड़ा सा अगर हम ज्यादा भी लगा लेंगे जी जी तो उनकी डिमांड पूरी फिर भी नहीं हो पाएगी। जी जी जी। तो अंकल जी थोड़ा सा आप सरसों के बारे में बता रहे थे। देखो ये पीली सरसों है अंकल जी के, इतना शानदार खेत खड़ा हुआ है पीली सरसों का। आप पत्ता देखो कितना चौड़ा है। ये बाहर से ये वैरायटी लाए थे अंकल जी, कहाँ से वैरायटी लाए थे आप? ये सर, ये पूसा की वैरायटी है 0033। अच्छा जी ये बहुत अच्छी वैरायटी है जी और खास करके इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा थोड़ा, जो मुझे नॉलेज है जी जी कि भी इसमें एरोसिक एसिड जो है ना जी 0.2% होता है। अच्छा जी जबकि हमारी जो लाल सरसों है जी या दूसरी वैरायटियां उसमें हाँ जी। 27% के करीब होता है, जी जी जो हमारे हार्ट के लिए नुकसानदायक है। जी ये पशुओं के लिए भी इसकी खली जो है ना जी बहुत लाभदायक है। जी और जो भाई मुर्गी पालन करते हैं जी, जी। इनकी खली मुर्गी को भी दे सकते हैं। अगर हम दूसरी सरसों की खली दे दें तो मुर्गियां मर सकती हैं। और आपने इस वैरायटी में खूबी और भी बताई थी कि सरसों का ऐसा है कि हर बार किसान हाइब्रिड बहुत महंगे बीज लाता है और बोता है, उनका पता नहीं चल पाता अच्छे भी होते हैं नहीं भी होते। आपने बताया कि इसे अगर आप एक बार लगा लेते हो तो इसे कितने साल तक यूज कर सकते हो आप बीज के रूप में? इसको सर, जैसे मेरे को अपनी नॉलेज है, जी जैसे हम हिसार की एक वैरायटी है RS 725, जी वो लाल सरसों में है, जी जी सेम इसकी वही है। इसका बीज हर साल हमें नया नहीं लगाना पड़ेगा, इसी के ही बीज हम यूज कर सकते हैं और इसको कई साल तक भी यूज कर सकते हैं। जब मर्जी तक इसको यूज करो, आपको हाइब्रिड या दूसरी उनसे महंगे बीज नहीं लेने पड़ेंगे। जी 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 सर। बहुत बढ़िया। जी। तो थोड़ा सा जो आपने कंपटीशन के रूप में 11, 12 और 13 लगा रखे है उसे भी किसान भाइयों को हम दिखा दें। और ये आपने कौन से पेड़ लगा रखे जी? ये सर मेरे पास पूसा के ही पेड़ हैं जी जो मैंने 7 वैरायटियां लगा रखी हैं। अच्छा जी पूसा अरुणिमा, अच्छा जी पूसा सूर्या, पूसा श्रेष्ठा, जी आम के हैं जी? आम के जी। जी जी ये रंगीन पेड़ हैं, जी छोटे पेड़ होते हैं। जी और पूसा प्रतिभा है, जी एक लखनऊ की वैरायटी है अंबिका। अच्छा जी। तो ये मैंने जो है ना 7 किस्म के पेड़ लगा रखे हैं। और ये कितनी कितनी दूरी पर लगा रखे जी? ये जी इनकी लंबाई चौड़ाई मतलब ग्रोथ इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती है, करीब करीब 8-10 फुट तक की बढ़ते हैं। ये 10 फुट बाई 10 फुट पे भी लगा सकते हैं, मतलब 15 बाई 15 पे भी लगा इसे सकते कम दूरी पे भी लगा सकते हैं? हैं। हाँ, कम दूरी पे भी लगा सकते हैं। देखो ये बहुत बढ़िया जी। और ये आप ये खजूर बता रहे थे, खजूर कहाँ से मंगाया आपने वैरायटी और इसकी क्या खूबी है जी? ये जनाब जैसे अफगानिस्तान वगैरह के वहाँ की खजूरें होती हैं। अच्छा जी ये छोटे पेड़ पे ही फल देना शुरू कर देती हैं। अच्छा जी तो ये मैंने जो है ना अपने आप तैयार की है। जी जी। 3-4 साल मुझे लगे हैं। कहाँ से लाए थे ये किसी से मैंने बीज के रूप में मंगवाई थी। अच्छा जी अच्छा अच्छा जो कच्ची खजूरें मतलब जी, जिनको यूज करते हैं खाने के जी लिए, जी 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 उनसे बीज तैयार करके जी। फिर मैंने ये तैयार की है। ये हमने कोई 80 पेड़ के करीब लगाए हुए हैं। जी तो ये भी एक आने वाले टाइम में ज्यादा फल देगी हमें। बहुत बढ़िया। तो अंकल जी बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। देखो हमारी तो अभी बात हुई थी, बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि आपके पास वो चीज है, एक आपने अपना आधा जीवन इस चीज को दे दिया। जो नौजवान है या नई पीढ़ी है उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम भी पॉपुलर के बारे में चर्चा करते रहते हैं, शौक है बहुत ज्यादा, लेकिन आपसे मिलके तो बहुत अच्छा लगा। और आपकी जो सलाह है वो कहीं ना कहीं किसान को काम आएंगी। थोड़ा सा आप पॉपुलर के बारे में दूरी पे बताओ, कितनी दूरी पे पेड़ लगना चाहिए? अच्छा जी, जैसे मेरी अपनी नॉलेज है, मैं उनको अकेला तो ऐसा इंसान नहीं हूँ कि जो सबसे ज्यादा बढ़िया नॉलेज रखता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से कई जमींदार जो है ना जी वो ज्यादा डेंसिटी लगाने की कोशिश करते हैं कम दूरी पे। मेरे हिसाब से जैसे मेरा तजर्बा है, मैं तो उनको यही राय दूंगा कि भी यदि 1 एकड़ के बीच बीच में आप खेत पौधे लगाते हैं तो 200 के आसपास पौधे लगाओ। जिसका जो है ना 14 बाई 14 जी। मैं एक आपको फार्मूला थोड़ा बताना चाहता हूँ जी जी कि भी जैसे हम लगाते हैं 14 बाई 14, 14 और 14 28 हो गया। हाँ जी हाँ जी। फिर हम दूसरा लगाते हैं 17-11, वो भी 28 हो गया जी जी। फिर हम लगाते हैं 15
13, जी वो भी 28 होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल दोनों का जोड़ जो है ना 28 हो जाए जी जी, तो बहुत बढ़िया रहता है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो भाई इससे कम दूरी। तो अंकल जी, जैसे आप हमारी वीडियो देखते हैं, आज आपके पास है, आप हमारी सोच से कितने संतुष्ट हो? ऐसा है जी, मैं कोई वो नहीं बता रहा हूँ, जी जी, मैं तहे दिल से बात कर रहा हूँ। जी जी, भाई मुझे जो है ना, हम हरियाणा से हैं, जी जी, यूपी में, जी। मुझे आपसे ही बात करना अच्छा लगा है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी सर। हाँ हाँ, मतलब देखो अंकल जी, हमें भी शौक है इस खेती का, और आप जैसे किसानों से मिलने का जिन्हें एक्सपीरियंस है, देखो हम शौक, हम प्रैक्टिकल, लेकिन हम आपसे कुछ ना कुछ आशीर्वाद के रूप में यहाँ से लेके जा रहे हैं। आपकी इतनी नॉलेज है, हर एक चीज पे आपने हमें बताया, फलों के बारे में भी, सरसों के बारे में और पेड़ के भी बारे में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर अंकल जी, और बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। तहे दिल से आपका धन्यवाद। शुक्रिया जनाब। जी। जो भी आपके व्यूवर हैं जी जी, उनको भी मेरा धन्यवाद। उन्हें थोड़ा सा एक छोटा संदेश दे दो अपने जरिए। देखो आपका भी एज लगभग 65-70 साल होगी। जी सर। इसके आपने इस बीच में बहुत मुकाम आए होंगे, बहुत कुछ जो किसानों के काम आ सके। एक छोटा संदेश अपने जरिए अगर आप दे सकते हो। मैं तो जरूर जनाब यही अपने जमींदार भाइयों को यही सुझाव देना चाहूंगा जी कि भी आप खेती से जो ना अपसेट ना हो, जी जी, और इसकी तरफ ध्यान दो। जी और अपनी हमारी एक माता की तरह ही होती है जमीन, बिल्कुल जी, इसको बिल्कुल बर्बाद ना करो, जी। इसकी तरफ ध्यान दे। हाँ जी, इसे बेचो ना, बेचो ठेके ना। पे ना दो, अपना काम करो, इस पे हाँ, मेहनत करो। अब आप मेहनत करके इंटरेस्ट लेके अपनी इस खेती के जो हमारे डेली जीवन में भी हमारे काम आती है, जी जी, और सारी जरूरतें इससे पूरी होती हैं। अपसेट नहीं होना चाहिए हमारे जी यहाँ जी पे जी, जमीन से। बिल्कुल इसको छोड़ के कहीं इधर भागो इधर भागो, वो मैं ठीक नहीं समझता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। थैंक यू। थैंक देखो भाई किसान भाइयों, आपको अंकल जी से बात करा दी है, पूरी चर्चा हुई, और बहुत शौकीन किसान है, घर पे अपना फार्म बना रखा है। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, और बहुत इन्होंने हमारा भाई मान सम्मान करा। आज अपने यहाँ से हम करीब 100-150 किलोमीटर दूर आए हैं, इनसे मिलने ही आ जाए थे। काफी दिन से इनसे बातें हो रही थी, और इनके यहाँ फार्म पे आके बहुत अच्छा लगा। इनके सभी पेड़ भी देखे, और ये आम भी देखे, इनके सभी चीजों पे चर्चा हुई। और वीडियो भाई ये आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और कैसी अंकल जी बात से आप कितने सहमत हो। और इसे वीडियो को भाई शेयर कर दियो, ताकि बहुत किसान भाइयों का भला हो सके। धन्यवाद।